आदरणीय संत जन भक्तों को प्रणाम, सद गुणीजनों को गुरुजनों को प्रणाम, आई हुई संगत को प्रणाम। आप सभी को हरिहर बोलते हैं और आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, देश, समाज और विश्व का कल्याण। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और द्वादशी भी हम मान के चल रहे हैं। दिन रविवार और रेवती नक्षत्र 6/11/2022 मेष राशि पर चंद्र संचार, वैकुंठ चतुर्दशी, पंचम समाप्त। तो आइए आपको अवगत करेंगे कि चंद्र ग्रहण भी एक पड़ रहा है, उसके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, हरिहर महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का अगला अध्याय। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। विष्णु लोक को जब कलह गई, उससे आगे क्या होता है? विष्णुदास भी अपनी पूजा और राजा चोल भी अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार सब भगवान विष्णु के सानिध्य में गए। क्या होता है आगे? राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने बड़ी प्रकार सुनी है। हे ऋषि प्रवर, एक काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ। कृपा करके मुझे वह बताने की कृपा कीजिए कि कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य में श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान लगा करके सुनिएगा। चाक्षुषु मनवंतर के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा जी ने समहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। ये सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के पति त्वरा को बुलावा भेजा। वे बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर आई तो आप गायत्री को ही, नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य क्रम से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी की बात का समर्थन किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा प्रारंभ कर दी। इसी ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहां अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह दृश्य बहने वाली नदी होगी, आप अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे
जो मैंने स्थान पर बिठाया, इससे आप भी सबके सब जल रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इतने त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बभुका होकर अपने होठ काटने लगी और देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला और गायत्री का, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं, तुमने व्यर्थ शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब देवताओं ने मैं भी खलबली सी मच गई और मैं त्वरा को दंडवत करके, हे देवी, तुमने ब्रह्मा सब देवताओं को शाप दिया, इसे यदि हम सब जल रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग ना बच पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया, अतः तुम इसे तीनों लोग ना बच पाएंगे और ना बचा पाओगे, वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवगण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए ये विघ्न उपस्थित हुआ है, मेरा ये शाप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण भगवान, शंकर के अंश वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद मधुवर, वही सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़कर बनाकर वही सभाए पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी 7 बहने लगे। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की और दोनों देवता महाबल तथा अतिबल नाम से विख्यात हुए। हे राजे, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे।